हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की पूजा करते हैं लोग। अब भोलेनाथ की पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ संकेत ऐसे क्या होते हैं जिनसे ये हम समझ पाते हैं कि हमें भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देनी चाहिए या फिर हम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। दो चीज़ें होती हैं, आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, आप भोलेनाथ को ही अपना इष्ट देव मानते हैं या आप किसी और देवता की पूजा करते हैं। जैसे आप किसी और देवता की पूजा कर रहे होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन शुरू हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। कभी आप भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, कभी आपको ऐसा एहसास होता है कि भोलेनाथ आपके आसपास है स्वप्न में। कभी भगवान भोलेनाथ के स्मृति चिन्ह आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कभी त्रिशूल दिखना शुरू हो जाए या फिर आपको शिवलिंग दिखना शुरू हो जाए। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ के जिनको शिवलिंग दिखाई पड़ता है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पूजा नहीं करते हैं भोलेनाथ की, लेकिन उनको भी शिवलिंग दिखाई पड़ता है। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोगों को शिवालय दिखना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को ये दिखता है कि मंदिर है और भले उनको अंदर ना दिख रहा हो कुछ, लेकिन उनको ये एहसास होता है कि यहाँ भोलेनाथ का वास है, यहाँ भोलेनाथ रहते हैं। कुछ इस तरह से स्वप्न आता है। या फिर एक भक्त, उन्होंने कमेंट किया था कि वो तवे पे रोटी बना रहे थे तो उनके तवे पे ओम का निशान बन गया था। तो ये जो चिन्ह आपको दिखाई पड़ते हैं या जो आप अनुभूतियाँ करते हैं, किसी भी देवता की हो सकती है वो अनुभूति। यहाँ भोलेनाथ बाबा की हम बात कर रहे हैं, भोलेनाथ की बात कर रहे हैं। तो भोलेनाथ का अगर आपको कोई चिन्ह दिखाई पड़ता है तो ये मान लीजिए कि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप भोलेनाथ के भक्त नहीं हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि आप पुराने जन्म में भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त रहे हो और उसी कृपा और तपोबल के कारण आपको भोलेनाथ के दर्शन होते हैं स्वप्न के माध्यम से, या आपको अनुभूतियाँ होती हैं या उनके स्मृति चिन्ह को कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं, किसी भी रूप में दिख सकते हैं। तो क्या हुआ कि एक तो आप भगवान भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, तब आपको ये सब चीज़ें अनुभूतियाँ होती हैं। और एक होता है कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते नहीं हैं, किसी और देवता की पूजा करते हैं। आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, आप नारायण भगवान के भक्त हो सकते हैं, आप माँ काली के भक्त हो सकते हैं। तो क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ की अनुभूतियाँ फिर भी आपको होने लगती हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। तुरंत का अर्थ ये है कि जब भी आप पूजा करें तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। हो सकता है वो आपके इष्ट देव हो पिछले जन्म के, हो सकता है कि आपने उनकी बहुत ज़्यादा तपस्या की हो पिछले जन्म में, ये भी हो सकता है कि आप उनके बहुत बड़े भक्त रहे हो जिसके कारण आपको ये स्मृति चिन्ह दिखना शुरू हो जाते हैं, या भगवान भोलेनाथ की अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको शिवालय दिखना शुरू हो जाता है, या आपको शिवलिंग दिखना शुरू हो जाता है। ये सारे संकेत होते हैं आपके लिए कि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। देखिए, कोई भी इंसान भगवान का सच्चा भक्त तभी ही बन सकता है जब उसका मन सच्चा हो। देखिए, ऊपरी मन से सच्चे होने से बात नहीं बनती कि आप पवित्र हो गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, स्वच्छ दिख रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आपका मन अपवित्र है, आपका मन अस्वच्छ है, तो आप कैसे भगवान के प्रति सच्चा मन ला पाएंगे। अगर आपके मन में खोट है, आप दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, आप लोगों को धोखा देते हैं, आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, आप लोगों के काम नहीं बनने देते हैं, मन ही मन आप लोगों के प्रति गलत भाव रखते हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। सच्चे भक्त वही होते हैं जिनका मन सच्चा होता है, हृदय सच्चा होता है, उनकी वाणी सच्ची होती है, वही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त होते हैं। जिनके हृदय में भगवान के प्रति लगाव होता है, लोगों के प्रति लगाव होता है, वो सभी के लिए दया का भाव रखते हैं। अब आप कहेंगे कि
इस समय कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, कुछ संभव है। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। आप गलत कार्य देखिए, आपको गलत फल ही मिलेगा। आप अच्छे कर्म करके देखिए, आपको अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं और या जो भी करते हैं गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, वो ज़िंदगी भर परेशान। तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है, कितना भी धन कमा ले वो धन कभी काम ही नहीं आएगा। किसी न किसी रूप में आपको दुख देगा। बच्चे के रूप में दुख दे सकता है, पत्नी के रूप में दुख दे सकता है, पति के रूप में दुख दे सकता है, किसी के रूप में दुख दे सकता है, और दुख मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं जब ऐसे लोग इस तरह पैसा लेते हैं तो उनकी भगवान में आस्था भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो भगवान से जो जुड़ा है सच्चे मन से, पहली बात तो वो गलत कार्य करेगा ही नहीं। अगर आप अपने अंदर ये देखते हैं कि आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हैं, तो आपकी भक्ति सच्ची है, आप खुद सच्चे हैं, आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। ये निशानियाँ होती हैं, ये संकेत होते हैं भगवान भोलेनाथ के आप सच्चे भक्त हैं। आपका मन अपने आप ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहना शुरू कर दे। मन अपने आप ही अजप्पा जप करने लगे ओम नमः शिवाय का, तो मान लीजिएगा कि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। जब किसी मंदिर शिवालय से गुजरते हैं और गुजरते ही आपको ये अलग से एहसास होना शुरू हो जाए, जैसे आपके रोएं खड़े होना शुरू हो जाए, या मंदिर देखते ही आपका मन भावुक हो जाए, तो मान लीजिएगा कि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। जब ओम नमः शिवाय का आप जप करते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। वो आप अनुभूति कर पाएंगे। उसके लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से पूछेंगे तो ही आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह की अनुभूतियाँ कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का जप करते करते समय का आभास ना हो तो मान लीजिएगा कि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके मन में ओम नमः शिवाय चलता रहता है, तो आपको तुरंत प्रभाव से भगवान भोलेनाथ की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। ये एक संकेत होता है कि भगवान आपसे जोड़ना चाहते हैं, वो आप जोड़ना चाहते हैं अपने आप से। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।